अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री से सेकंड लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी था और बहुत ज़्यादा लेक्चर भी रिकॉर्ड हो चुके हैं इसमें। ये आज का लेक्चर सेकंड लास्ट होगा। इसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो उसके साथ ही ख़त्म हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम मोल के बारे में बात करेंगे कि मोल क्या चीज़ है, ठीक है। और इसी के साथ आपने फिजिकल क्वांटिटीज़ को देखना है फिजिक्स 9th क्लास की, जिसमें हमने एसआई यूनिट के बारे में बात की थी। जो 7 एसआई यूनिट थे जिसके बेस पर हम मेजरमेंट करते हैं, उसके कंपैरिजन पर हम किसी दूसरी चीज़ को मेजर करते हैं। उसमें हमने बात की थी मोल की, कि हम सब्सटेंस को किस तरह मेजर करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो मोल के बारे में है। द ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास को हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं, ठीक है। अब इससे आप ग्राम को हटा लें, ठीक है, तीनों से ग्राम, यहाँ पर भी ग्राम को हटा लें, यहाँ पर भी ग्राम को हटा लें, तो ये वर्ड्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल ब्रीफली मैंने इस पर एक लेक्चर रिकॉर्ड किया, ठीक है, वहां पर आप देख लें। एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, फार्मूला मास क्या होता है। मैं थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेता हूँ, लेकिन खैर आप लोग वो लेक्चर देख लें, तो उसमें मैंने ब्रीफली डिस्कशन की थी इस पर। एटॉमिक मास क्या होता है, हमने एलिमेंट के लिए बात की थी कि हमारे साथ उसके एटॉमिक नंबर होती है और दूसरा मास नंबर होती है, ठीक है। एटॉमिक नंबर किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। दूसरा जो मास नंबर था वो क्या होता है, जो हमारे साथ न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं प्लस यानी 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उसे हम एटॉमिक मास कहते हैं, ठीक है, या मास नंबर उसे हम कहते हैं। अब यहाँ पर अगर आप एक मॉलिक्यूल की मास को देखते हैं, तो उस मॉलिक्यूल में जितने भी आपके साथ एलिमेंट्स हैं, उसके जितने भी नंबर ऑफ एटम है, उसको आप ऐड करते हैं, उसे फिर हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। फार्मूला मास में हमने क्या बात की थी कि हमारे साथ वो आयनिक कंपाउंड, ठीक है, उसके जो एटॉमिक नंबर है उसको आप ऐड कर लें, तो उसे फिर हम फार्मूला मास कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जो इसके साथ वर्ड ऐड हो रहा है, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास। इसका मतलब क्या है कि आप उसी मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके साथ एक मॉलिक्यूलर मास आ रहा है 18, ठीक है, तो इसको आप ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 18 ग्राम हो जाता है, ठीक है। अब अगर हम हाइड्रोजन की एटॉमिक मास की बात करते हैं तो वो 1 है या 1.00, ठीक है, तो अब 008 है, तो अब उसको आप ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो फिर उसे हम ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं, ठीक है। इसी तरह ग्राम फार्मूला मास, या आप इसके साथ दूसरा डिफिनीशन कर सकते हैं कि द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन एवोगैड्रो नंबर। अब एवोगैड्रो नंबर क्या है, ठीक है, वो क्वांटिटी, सब्सटेंस की वो क्वांटिटी, ठीक है, जो हमारे साथ एवोगैड्रो नंबर कंटेन करती है। अब एवोगैड्रो नंबर क्या है, इस पर डिस्कशन करते हैं। लेकिन अब फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि ऐसा यूनिट में हमने बात की थी कि जो लाइट होता है उसे हम किस तरह मेजर करते हैं, या हम वेट को किस तरह मेजर करते हैं, या हम डिस्टेंस को किस तरह मेजर करते हैं, या हमने टाइम की जो बात की थी, इसी तरह मोल की भी बात हुई थी वहां पर कि सब्सटेंस को हम किस तरह मेजर करते हैं। अब जो हमारे साथ एटम है, अब ये तो बहुत ही मामूली सा जर्रा है, ठीक है, अब इसको हम काउंट नहीं कर सकते, या अगर आप लार्ज नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करते हैं तो ये भी मुश्किल होता है। तो उसके लिए फिर क्या किया, एवोगैड्रो नंबर आया, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर एक ऐसा खास नंबर है जिसके साथ हम जो भी नंबर आप मिला लें, जितने भी मॉलिक्यूलर मासेस मिला लें, जितने भी ग्राम एटॉमिक मासेस मिला लें, तो वो सब इसी को कंटेन करते हैं। इसी नंबर के साथ हम कंपेयर कर लेते हैं कि यहाँ ये इसी नंबर के साथ है। लाइक जिस तरह हमने कार्बन 12 की बात की थी, ठीक है, उसके साथ हम कंपेरिजन कर रहे थे। अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि डजन है, उसका मतलब क्या हुआ कि सेम चीज़ें हैं उसके आप 12 थिंग्स ले लें, ठीक है, सेम चीज़ें हैं या सेम थिंग्स हैं उसके आप 12 दाने ले लें, तो उसे हम डजन कहते हैं। उसके बाद अगर ग्रास की बात करते हैं तो 144 चीज़ें आप लेते हैं, लेकिन सेम होनी चाहिए। इसी तरह मोल क्या है, वो एवोगैड्रो नंबर को कंटेन करता है। मोल क्या है, वो एवोगैड्रो नंबर को कंटेन करता है। उसके बाद अगर हम इसकी इक्वेशन को देखते हैं कि इक्वेशन इसकी किस तरह है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम, जितने भी आपके साथ हैं, आप मास है, हमने यहाँ पर बात की 1.008, ठीक है, हाइड्रोजन की, तो उसको आप ग्राम में कन्वर्ट करें, इट्स मीन के 1.008 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब उसका मोलर मास पर आपने डिवाइड करना है। या दूसरा इसके साथ जो इक्वेशन आता है वो है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स
डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। फॉर एग्जांपल यू हैव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, आपके साथ एटॉमिक मास क्या है 12 है, आपने इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो इट्स 12 ग्राम, ठीक है। अगर आप हाइड्रोजन का ले लेते हैं तो 1.008 है तो उसका भी 1.008 ग्राम आएगा। अब मॉलिक्यूल की बात अगर कर लें तो मॉलिक्यूल H2O है, ठीक है, मॉलिक्यूल हमारे साथ H2O भी आता है, H2SO4 भी आता है, CO2 भी आता है। यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास जो है हमने इस पे बात की है, इससे पहले की लेक्चर्स आप देख लें काइंडली। तो उसमें ये 18 किस तरह आता है, फॉर एग्जांपल आपके साथ H2O है, ठीक है, तो हाइड्रोजन के तो 2 हो गए, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन के 16 हो गए, तो इसको जब आप जमा करते हैं ऐड करते हैं तो 18 आता है मॉलिक्यूलर मास। अब उसको आपने ग्राम में कन्वर्ट कर लेना है, 18 ग्राम हो गया। इसी तरह आप मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का ले लेते हैं तो वो 19 है, वो 98 है, वो भी इसी हिसाब से आता है कि H के कितने मॉलिक्यूल है तो H के कितने एटम है वो आप लिख लें, एटॉमिक मास लिख लें, फिर सल्फर के एटॉमिक मास लिख लें, फिर ऑक्सीजन के एटॉमिक मास लिख लें और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स देख लें, तो उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर लें, उससे फिर आपके साथ यही आ जाएगा 98। तो 98 इसका क्या है मॉलिक्यूलर मास है, इसको आपने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, 98 ग्राम आ गए। इसी तरह फार्मूला यूनिट या फार्मूला मास जो है NaCl का, अब फार्मूला मास हमने बात की थी कि आयनिक कंपाउंड के साथ होता है, इट्स मीन कि यहाँ पर सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, आयनिक कंपाउंड है जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो इसका क्या है 58.5 है। अब इसको आपने ग्राम में कन्वर्ट करना है तो इसके साथ आप क्या आ जाएगा 58.5 ग्राम आ जाएगा। इसके बाद जो हमारे साथ जो दूसरा टॉपिक है और जो इस मोल के साथ इसकी जो रिलेशनशिप है वो क्या है, एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रो नंबर हमारे साथ इटालियन साइंटिस्ट है एमिडो एवोगैड्रो, और इसी के नाम के मुनासिबत से इसे फिर एवोगैड्रो नंबर दिया गया। इसने क्या किया है कि जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, एक सब्सटेंस के जो 1 मोल है, आप किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल ले लें, उसके जितने भी पार्टिकल हैं वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसमें एटम्स भी आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल उसमें आयंस भी आ सकते हैं या मॉलिक्यूल, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल व्हिच इज प्रेजेंट इन 1 मोल, किसमें 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में, आप किसी भी चीज का 1 मोल ले लें, हाइड्रोजन का 1 मोल ले लें, ऑक्सीजन का 1 मोल ले लें, सोडियम क्लोराइड का 1 मोल ले लें, कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल ले लें, किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी फार्मूला मास का, किसी भी एटम का आप किसी भी एटॉमिक मास का आप 1 मोल ले लें, वो किसके बराबर होगा, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा। एवोगैड्रो नंबर क्या है 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23, ये क्या है एवोगैड्रो नंबर है। इट्स मीन कि इतने पार्टिकल एक मोल में मौजूद हैं। अब मोल की अगर मैं सिंपली एग्जांपल बता दूं तो अगर आप दुनिया में ग्रेन नहीं राइस यानी चावल के दाने या आप व्हीट के दाने ले लें, आप चावल के दाने आप फैला दें, ठीक है, पूरे दुनिया में, और इतना फैला दें ताकि बस पूरा कमरा जितना आप इसकी फिलिंग कर लें पूरे दुनिया में भी, तब भी ये 1 मोल तक नहीं पहुंच सकता सिंपली, ठीक है। सो हम 1 मोल क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो आयंस भी हो सकते हैं, वो एटम्स भी हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, जो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में मौजूद हो वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर है, ठीक है। डिनोट करते हैं हम किस चीज से, कैपिटल N एंड A से। एग्जांपल क्या है हमारे साथ, अगर आप ले लें 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, आप ले लें 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो इट्स मीन के 1 मोल क्या बराबर हो गया, और उसमें पार्टिकल्स कितने हैं वो एवोगैड्रो नंबर के, सिंपल, ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि इतने एटम्स, ठीक है। इसी तरह हाइड्रोजन एटम यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप ले लें 12 ग्राम ऑफ कार्बन, इट्स मीन 1 मोल, ठीक है, 1 मोल उसमें कितने आ गए, वहां पर भी कार्बन एटम्स आ गए, ठीक है। इसी तरह आप 18 ग्राम ऑफ वाटर ले लेते हैं, इट्स मीन के मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो 1 मोल इट्स मीन के इतने पार्टिकल, इतने मॉलिक्यूल पार्टिकल मौजूद हैं। इसी तरह 98 ग्राम ऑफ H2SO4 1 मोल के बराबर हो गया, और ये क्या है 6.0, इट्स मीन के इसको एक खास पर्टिकुलर थिंग दिया गया कि हाँ बस ये इतने ही मोल्स हैं, क्योंकि आप काउंट नहीं कर सकते, इट्स इम्पॉसिबल कि आप किसी एटम्स को काउंट कर लें, इसीलिए एवोगैड्रो नंबर दिया गया है इसके लिए, ठीक है, कि आप सबको इसी के 1 मोल, अगर आप किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल लेते हैं तो वो इसके बराबर होगा, आप 2 मोल लेते हैं तो इट्स मीन के इसके डबल आएगा, फिर 3 मोल लेते हैं तो इसके ट्रिपल आएगा, ठीक है। तो जितना भी आप अगर 1 मोल लेंगे तो इट्स मीन के वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगा, सही है। उसके बाद हमारे साथ जो लास्ट 3 टर्म्स हैं, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। अब एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास हमने पहले ही बात कर चुके हैं कि उसमें क्या है हमारे साथ जो
रिलेटिव एटॉमिक मासेस हैं, रिलेटिव एटॉमिक मासेस उसके एडिशन, ठीक है। तो अब अगर वो रिलेटिव एटॉमिक मासेस आप ग्राम में शो करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं तो उसे फिर हम ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है यहाँ पे, जो आपके साथ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है वो किस चीज़ के बराबर है, वो 1.008 ग्राम के बराबर है, ठीक है। तो वो क्या किस चीज़ के बराबर हो गया, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के बराबर हो गया। अब इसको जो आपने ग्राम में कन्वर्ट किया है इसे हम क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं, ठीक है। अब इसको आपने 1 मोल में कन्वर्ट कर लिया। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास आप ग्राम में लिख लें, मॉलिक्यूलर मास को आप ग्राम में एक्सप्रेस कर लें, सो इट्स मीन के ग्राम मॉलिक्यूलर मास। लाइक वाटर का हो गया, मॉलिक्यूल हो गया 18 ग्राम, यहाँ पर हमने बात की है 1 मोल के बराबर है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड को ले लें तो वो 44 ग्राम के बराबर है, सब हमारे साथ 1 मोल ही आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको शो करते हैं ग्राम्स में तो उसे फिर हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। इसी तरह ग्राम फार्मूला मास, अगर आप फार्मूला मास को ग्राम में शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं ग्राम में, तो उसे फिर हम क्या कहते हैं, ग्राम फार्मूला मास कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड हो गया, उसका क्या है 58.5 यानी 1 मोल, ठीक है। इसी तरह कैल्शियम क्लोराइड हो गया 1,111 ग्राम, ठीक है, 111 ग्राम जो है, या 111 ग्राम, वो भी 1 मोल के बराबर हो गया। क्या मतलब है इसका कि आप जो एटॉमिक मास ले लें, मॉलिक्यूलर मास ले लें या फार्मूला मास ले लें, उसको आप ग्राम में एक्सप्रेस करें तो उसे फिर हम क्या कहेंगे, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम फार्मूला मास कहेंगे, ठीक है। सो आज का टॉपिक मोल के बारे में था, एवोगैड्रो नंबर के बारे में था, और उसमें फिर हमने ये 3 टर्मिनोलॉजीज भी सीख लिए हैं। इससे पहले हम बात कर चुके हैं इस पर, एटॉमिक मास पर, मॉलिक्यूलर मास पर, लेकिन इसमें जो ग्राम वर्ड का एडिशन हुई है वो इस बेस पर हुई है कि आप उस मास को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको बहुत कुछ समझ आ चुकी होगी। अगर आ चुकी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और अपनी राय का इजहार भी करें। और दूसरी बात, रमज़ान का महीना है तो काइंडली कुरान मजीद की तिलावत ज़रूर किया करें, बहुत सारा टाइम उसे दिया करें, क्योंकि स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम भी ड्यूरेशन कम हो जाती है इसमें, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अल्लाह ताला की इबादत किया करें। और हमें भी दुआओं में याद रखें, अपने पेरेंट्स को भी दुआओं में याद रखें, अपने टीचर्स को भी, और ज़्यादातर कोशिश करें कि आप अपना ज़्यादातर टाइम इबादत में मसरूफ़ रहें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।